गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोलिन्सेनिया कैनेडेंसिस की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन पोर्टल सिस्टम पे है। कई लोगों के पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में इस तरह से आती है कि पोर्टल कंजेशन है, उसकी वजह से हार्ट के भी सिम्टम्स जनरेट होते हैं और पाचन संबंधी भी, खास तौर से पाइल्स। कैसे पाइल्स उत्पन्न होती है पोर्टल कंजेशन की वजह से, पहले उसको समझते हैं, फिर सिम्टम्स को, और फाइनली अंत में देख लेंगे कि कोलिन्सोनिया का किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज किया जाए ताकि बीमारियों को ठीक कर सके। तो पहले पोर्टल कंजेशन। तो देखिए, जो पोर्टल कंजेशन है, यूं समझ लीजिए कि जैसे लीवर है इस तरह से, और इसके बगल यहां पे स्प्लीन है, इस तरह से स्प्लीन है और आंत है। ठीक, इस तरह से आंत, यहां से जो सर्कुलेशन वापस ले जाता है एक बड़ी सी पाइपलाइन जो कि जोड़ती है इस स्प्लीन को भी, और यहां पे इस तरह से पूरी आंत को जोड़ती है इस तरह से। तो देखिए, यहां से ब्लड स्प्लीन से जाता है लीवर के पास, और यहां से आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मेजेंट्री सबसे इकट्ठा करके ले जाता है लीवर तक। और लीवर जो भी उसमें यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको शरीर के लिए इकट्ठा करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ के वापस फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। दिक्कत क्या है? पोर्टल कंजेशन हो जाता है। यहाँ के जो वेन है इसी को पोर्टल वेन बोलते हैं। अगर इसमें कंजेशन आ गया है, कंजेशन मतलब समझ सकते हैं, भीड़ जैसी हो गई, यानी यहाँ पे पूरा फ्लो वापस नहीं जा रहा ठीक से, यानी प्रेशर एरिया बन रही है। तो अगर यहाँ पे कंजेशन हो गया है तो इस कंजेशन की वजह से स्वेलिंग आ सकती है स्प्लीन में, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसमें कंजेशन हो सकता है। अगर इसमें कंजेशन होगा तब संभावना बनती है पाइल्स या हेमोरॉयड्स। इसी को हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। बवासीर हो जाता है। और हार्ट का एक्शन जस्ट इसी के पास में, यहाँ पे हार्ट है इस तरह से, जिस तरफ स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड में उधर ही हार्ट है। तो अब देखिए, पोर्टल कंजेशन है, स्प्लीन की साइज बड़ी हो गई है, लीवर भी पूरा काम न करने की वजह से उसमें हिपैटोमेगैली जैसा सिम्टम्स आ सकता है। तो ये पोर्टल कंजेशन है। अब पोर्टल कंजेशन की वजह से पाइल्स उत्पन्न होती है, हार्ट के सिम्टम्स भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कोलिन्सोनिया है, यहाँ पे जो भी पोर्टल कंजेशन है उसको नॉर्मलाइज करता है। महिलाओं के केस में, खासतौर प्रेगनेंसी के दौरान जब यूट्रस की साइज बढ़ता है तो भी प्रेशर पड़ता है, इस पोर्टल कंजेशन के बनने की संभावना बन जाती है। ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी है, लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 5वें, 7वें, 8वें महीने की पर कंजेशन और ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान अगर पाइल्स या बवासीर जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो घबराने की कोई बात नहीं। डिलीवरी के बाद संभावना है ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं होता तो कोलिन्सोनिया है, इसको अब लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो स्पेयर ऑफ एक्शन है इसका पोर्टल कंजेशन है, और उस पोर्टल कंजेशन को स्टिमुलेट करता है। देखिए, क्लियर लिखा है, फंक्शन की अगर बात करें तो स्टिमुलेट, पोर्टल कंजेशन जो हुआ है उसको ठीक करता है। और पॉजिटिव डायरेटिक्स और माइल्ड लैक्सेटिव, डायरेटिक्स का भी काम करता है, यानी कहीं पे फ्लूइड्स एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो गया तो उसको बाहर निकालने की भी कोशिश करता है, निकालता है। और लैक्सेटिव का भी काम करता है, जो यहाँ पे कंजेशन की वजह से जो हार्ड स्टूल जो हार्ड हो गया है और स्लगिश हो गया है, यानी स्टूल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हार्ड हो गया है, और जितनी तेजी से बाहर निकलना चाहिए उसको उस तेजी से नहीं निकलता है, घंटों तक बैठे रहना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए।
तो स्टूल स्लगिश और हार्ड हो गया है, तो पेरिस्टाल्टिक मोशन को स्टिमुलेट करता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पोर्टल कंजेशन है, मेन रूट में काज क्या है, पोर्टल कंजेशन, और स्टूल स्लगिश एंड हार्ड विथ पेन, दर्द भी हो रहा है। और यही समस्या अगर बढ़ती रहेगी तो यही पाइल्स बनेगा। तो स्लगिश एंड हार्ड है, फिर क्रॉनिक ब्लीडिंग पाइल्स, जो पाइल्स है क्रॉनिक हो गया है, पेनफुल है, और ऐसा लगता है कि स्टूल पास करने के बाद लगता है कि उसमें कुछ टुकड़े भर रहे हैं, शीशे कंकड़ किस तरह से टुकड़े बने, एकदम चुभता रहता है। तो ये कोलिनसोनिया का बेहतरीन इंडिकेशन है कि रेक्टम में यानी जो मलाशय है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ठूस के भर दिया गया है, और कड़ी चीज जैसे कंकड़ पत्थर के टुकड़े भर दिए गए हैं, या फिर इवन ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है तो लगता है कि शीशा भर दिया गया है। तो इस तरह से क्रॉनिक है, पेनफुल है और ब्लीडिंग पाइल्स है। और आफ्टर हर्ट इज रिलीव्ड, कुछ लोगों को हर्ट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, यानी जो पोर्टल कंजेशन है इसकी वजह से जो हार्ट है इसमें भी अफेक्ट है, धड़कन तेज हो जाती है। और पाइल्स भी है, कोलिनसोनिया अगर लेते हैं तो पाइल्स रिलीव होता है आफ्टर हर्ट इज रिलीव्ड। अगर हर्ट रिलीव होता है तो जो पाइल्स है वो अपीयर हो जाता है। तो पाइल्स के सप्रेशन की वजह से हर्ट का एक्शन क्या हो गया है और स्लो हो गया है। देखिए यहाँ पे पोर्टल कंजेशन है, अगर पाइल सप्रेस हो गई, किसी दवा से आपने उसको सप्रेस कर दिया, ठीक ठीक इलाज नहीं हुआ, तो इसका एक्शन प्रभावित होगा। बारबेरिस में है कि अगर सिम्टम्स हर्ट के और जो पाइल्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहां पे देखिए हर्ट एक्शन, और यहाँ पे जो ये पाइल्स है, हर्ट का एक्शन जब आराम आता है तो पाइल्स अपीयर हो जाता है। या कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनको मेंसेस नहीं आता या डिलेड आता है, 2-4-6 महीने में एक बार आता है, ठीक ठीक नहीं आता है, उनको भी अगर कोलिनसोनिया दिया जाता है तो मेंसेस वापस आ सकते हैं, जो सप्रेस्ड मेंसेस है वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से कोलिनसोनिया जो दबी हुई बीमारी है उसको उभार देता है, और उभारने के बाद जो रेडिकल क्योर करता है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हार्ट के भी सिम्टम्स है, यहाँ पे पैल्पिटेशन आ रहा है और यहाँ पे पाइल्स भी है। आप पाइल्स की दवा ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा आराम मिलता है, इधर दिक्कत बढ़ जा रही है। तो अब होता क्या है कि अगर जब तक हम लोग इसको नहीं सही करेंगे, यहाँ पे सही नहीं होने वाला, आप चाहे जितनी दुनिया भर की दवा खा लीजिए। तो कोलिनसोनिया क्या करता है, इसको जो यहाँ पे सप्रेस हुआ था इसको बाहर निकलने का मार्ग देता है, नहीं वापस ले आता है, तब यहाँ पे हार्ट का एक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। और महिलाओं में भी इसी तरीके से है कि उनका पीरियड नहीं आ रहा है, उसकी वजह से बीपी जैसी समस्या आ रही है, हल्का पल्पिटेशन आ रहा है। और लास्ट सिम्टम्स है पल्पिटेशन इन पेशेंट विथ सप्रेस्ड सब्जेक्टेड टू पाइल्स। ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट जो है पल्पिटेट कर रहा है, पल्पिटेशन मतलब जब हार्ट की धड़कन खुद को पता चलने लगे, हेल्दी कंडीशन में पता नहीं चलता कि हार्ट में बीटिंग हो रही, धड़क भी रहा है, तो अपना हार्ट काम कर रहा था, बताता नहीं कि हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे वही है कि अगर पाइल्स है और हार्ट का सिम्टम्स है तब कोलिनसोनिया इसका बेहतर इंडिकेशन है। तो इस तरह से आप कोलिनसोनिया को समझ लें। और यूज करने का तरीका क्या है कि आप होम्योपैथिक मदर टिंचर ले लीजिए मेडिकल स्टोर से, कोलिनसोनिया क्यों मदर टिंचर में बेहतर काम करता है, सबसे लोअर पोटेंसी है, लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करिए, 15 से 20 दिन लीजिए, उसके बाद फिर हायर पोटेंसी 30 to 100 इस तरह से यूज किया जाता है। कई दोस्त पूछते हैं कि डायरेक्ट 200 1M क्यों यूज कर लें। डायरेक्ट 200 1M यूज करने से रेडिकल क्योर नहीं आता, धीरे धीरे उसको वेल्डिंग किया जाता है
बीमारी को ठीक करने के लिए। जैसे आप कहेंगे 5वां फ्लोर डायरेक्ट क्यों नहीं बना लेते, पहले 1 2 3 इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे लोअर पोटेंसी पहले यूज करिए, क्यों मदर टिंचर जिसको बोलते हैं, इसका 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोल के। इसको 1 महीने तक यूज करिए। उसके बाद कोलिनसोनिया 30 पावर का यूज करिए, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद सुबह में। तो इस तरह से आप कोलिनसोनिया का यूज करके बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो बात पसंद भी आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, किसी का भला हो जाएगा। ऐसे पाइल्स लोग बताते नहीं तब तक जब तक कि कंडीशन सीवियर नहीं हो जाती है। तो कोई सुनेगा, अगर उसको ऐसी दिक्कत है तो उससे हेल्प हो जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।